एक लड़के की कहानी। एक लड़के को अपने पिता के पास मिलने जाना था। उसके पिताजी बहुत समय से बाहर ही काम करते थे। उन्हें घर पर जाने का समय नहीं मिलता था। इसीलिए माँ ने कहा कि तुम्हें अपने पिताजी से मिलने जाना है। वो बहुत समय से घर वापस नहीं आए हैं। तुम्हें उनका हालचाल भी पूछना है और आकर मुझे बताना है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बाहर का सफ़र नहीं किया है, इसीलिए तुम्हें बहुत ध्यान से जाना होगा। तुम्हें उस जगह पर पहुँचने में 2 दिन लग जाएंगे, इसीलिए अपना ध्यान रखना है और आराम से जाना है। लड़के ने कहा कि ठीक है, आप चिंता ना करें, मैं आराम से चला जाऊंगा। माँ ने कहा कि जब तुम पहले कभी नहीं गए हो, इसीलिए चिंता तो होती ही है। मैंने तुम्हें खाने की कुछ चीज़ें रख दी है और कुछ पैसे भी रखे हैं जो तुम्हारे काम आएंगे। ध्यान से जाना और आराम से वापस आना। रास्ते में किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी है, किसी को कुछ भी बताना नहीं है। कोई और पूछे भी तो कह देना कि मैं पास ही आया हूँ। तुम्हारे पास क्या है किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान रखना। उसके बाद लड़का अपने सफ़र पर चला जाता है। उस समय में ऊँट गाड़ी चलती थी। उस लड़के ने पूछा कि मुझे यहाँ पर जाना है, तुम चल सकते हो? उसने कहा ठीक है, बैठ जाओ, अभी बहुत समय लग जाएगा। यह जगह 2 दिन का सफ़र लेती है। अगर 2 और सवारी मिल जाए तो उसके बाद चलते हैं। कुछ देर बाद 2 सवारी और मिल गई और वह ऊँट गाड़ी को लेकर चल दिया था। गर्मी का मौसम भी था, सफ़र भी बहुत थका देने वाला था, बट जब जाना ही है तो इसमें सोचना क्या है। रात हो गई थी, सभी लोग थक चुके थे। ऊँट गाड़ी वाले ने कहा कि अब हम कुछ देर आराम करेंगे, अगर कुछ लेना है तो यहाँ से ले सकते हो। यहाँ बाज़ार है और आगे कोई भी बाज़ार नहीं मिलेगी, इसीलिए जिसको भी ज़रूरत हो वो ले सकता है। वह लड़का सोचने लग गया था कि जब यहाँ पर कुछ देर तक रुकना है तो मुझे कुछ भी देख लेना चाहिए। वह लड़का बाज़ार में घूम रहा था। एक छोटा लड़का किसी का सामान लेकर भाग रहा था। वह उस लड़के के पास आया और कहने लगा कि मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, मुझे उन सभी से बचा लो। लड़के ने पूछा कि तुमने क्या किया है? उस छोटे बच्चे ने कहा कि मैंने रोटी ली है, मुझे भूख लग रही थी। कुछ देर बाद वह होटल वाला भी आ गया था। उसने कहा कि यह लड़का वहाँ से रोटी लेकर भाग रहा था, हर रोज़ ऐसे ही करता था। आज इसे पता चल जाएगा कि ऐसा करना ठीक नहीं है। वह बच्चा बहुत ज़्यादा डर गया था। लड़के ने कहा कि जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है मैं पूरा कर देता हूँ। उसके बाद लड़के ने उसका उधार चुका दिया था। लड़के ने बच्चे से कहा कि ऐसा नहीं करते हैं। वह लड़का कहने लगा कि मुझे भूख लगी थी, ऐसा इसीलिए किया था। लड़के ने पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? वह कहने लगा कि मेरा कोई घर नहीं है। लड़के को उस पर दया आ गई थी। उसने कहा कि मेरे साथ में चलोगे? तुम मेरे साथ में रहना, फिर कभी तुम्हें ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा। वह छोटा बच्चा लड़के के साथ चल दिया था। उसके बाद वह सफ़र फिर से जारी हो गया था। उस सफ़र में एक छोटा बच्चा भी शामिल था। 2 दिन बाद वह उस नगर में पहुंच गए थे जिस जगह पर उन्हें आना था। वह लड़का उस जगह पर पहुंच चुका था, मगर पिताजी कहाँ पर काम कर रहे हैं उसे थोड़ा खोजना था। वह पहली बार वहाँ पर आया था। थोड़ी देर बाद उन्हें पिताजी मिल गए थे। अपने लड़के को देखकर वह बहुत खुश हुए थे, बट साथ में यह छोटा बच्चा किसका है? पिताजी ने यह पूछा तो लड़के ने बताया कि किस तरह वह इस छोटे बच्चे से मिला था। जब पिताजी को यह बात सब पता चला तो वह बहुत खुश हुए। उनके बेटे ने किसी की मदद की थी। दुनिया में मदद करना बहुत अच्छी बात है। पिताजी ने कहा कि इसे हमेशा अपने साथ रखना और इसे भी काम सिखा देना, जिससे यह जीवन में कभी भी ऐसा काम ना करे
जिससे उसे परेशानी का सामना करना पड़े। लड़का वह पर एक दिन रुकने के बाद चलने वाला था। जो सामान वहाँ लाया था वो अपने पिताजी को दे दिया और कहा कि आप जल्दी ही घर आ जाना। माँ ने कहा है कि इस बार बहुत समय हो गया आप घर नहीं आए। पिताजी ने कहा कि यहाँ पर इतना काम होता है कि यहाँ से निकला नहीं जाता है, बट कुछ दिन बाद मैं घर ज़रूर आ जाऊँगा। उसके बाद लड़का वापस चला गया था। दोनों साथ में ही घर जाने लगे थे। जब 2 दिन बाद वह घर पहुँचे तो माँ ने भी यही पूछा कि यह बच्चा किसका है। लड़के ने पूरी बात माँ को बताई। उसके बाद माँ ने कहा कि यह अब से यहीं रहेगा और तुम्हारा छोटा भाई है, इसीलिए इसका ध्यान भी तुम्हें ही रखना होगा। लड़के ने कहा कि आप चिंता ना करें, हम साथ में रहेंगे। माँ को अब लग रहा था कि हमारा लड़का अब बड़ा हो चुका है, वह अभी सभी बातों को अच्छे से समझ रहा है।